नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन देख रहे हैं कक्षा 11वीं का अध्याय समतल में गति। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है प्रक्षेप में गति में क्षैतिज परास के लिए क्या ज्ञात करना है, व्यंजक निर्मित करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायग्राम। तो हो जाएगा क्षैतिज घटक, हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो अपन किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे यू प्रारंभिक वेग से और कौन से कोण पे, थीटा कोण। उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाएगा 0 और त्वरण कौन सा लगेगा, वृत्तीय त्वरण। और दूरी तय करेगी तो r क्षैतिज परास, इसे अपन r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर घटक में एस वाई का मान कितना हो जाएगा बाय, और वेग अपन घटक करते हैं तो यू बाय का मान क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, और ए बाय का मान कितना हो जाएगा माइनस के जी। ऐसे अपन देखेंगे क्षैतिज घटक में एस एक्स का मान कितना हो जाएगा आर, और यू एक्स का मान हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ए एक्स का मान हो जाएगा 0। तो अपन देखते हैं क्षैतिज परास करना है। तो परिभाषा क्या होती है, किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंके गए पिंड को उड्डयन काल में तय की गई कुल दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। किसी पिंड को द्वारा उड्डयन काल में तय की गई कुल दूरी को अपन कहते हैं क्षैतिज परास कहते हैं। तो अपन आपसे तो यहाँ तो अपन भाषा मानेंगे, माना किसी पिंड को यू प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण अपने क्षैतिज घटक का मान नियत रहता है, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक का मान तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान बदलता रहता है। पिंड उड्डयन काल टी में आर दूरी तय करके पृथ्वी तल से टकराता है। अपन देखेंगे वेग u को दो घटकों में वियोजित करने पर वेग u को अपन कर तो दो वेग करते। क्षैतिज घटक कौन सा है, क्षैतिज घटक u cos थीटा व ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा है। ये भाषा होगी अपनी डायग्राम की। पिंड का माना किसी पिंड को u प्रारंभिक वेग से थीटा कोण पर क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्षैतिज घटक का मान नियत रहता है, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक का मान बदलता रहता है। पिंड उड्डयन काल में t समय में
r दूरी तय करके पृथ्वी तल से टकराता है अपने r। तो वेग u को दो घटकों में विभाजित करने पर क्षैतिज घटक में u cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक में u sin थीटा हो जाएगा। तो अपन देखते हैं क्षैतिज घटक में तो एस एक्स का मान कितना है r। और एक चीज और देखते हैं अपने लाने, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है उड्डयन काल में। तो उड्डयन काल का टी बराबर व्यंजक क्या आया था 2u sin थीटा बटे में जी, ये अपना 2u sin थीटा। अब देखेंगे क्षैतिज घटक में एस एक्स बराबर कितना मान है r, यू एक्स बराबर कितना है u cos थीटा और ए एक्स बराबर 0। गति के द्वितीय समीकरण से द्वितीय समीकरण क्या होता है s बराबर यू टी प्लस के 1/2 a टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे s क्षैतिज घटक में लगा रहे तो x जुड़ जाएंगे, x जुड़ गए। तो एस एक्स का मान कितना है r, यू एक्स का मान कितना है u cos थीटा प्लस के 1/2, ए एक्स का मान कितना है 0 प्लस के टी स्क्वायर इंटू रहेगा टी। तो r बराबर हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, ये 0 सबके लाने क्या बना देगा 0। तो r बराबर हो जाए u cos थीटा इंटू टी, टी का मान रख देंगे, टी का मान रखने पर तो टी का मान रखेंगे तो r बराबर u cos थीटा, टी का मान कितना है 2u sin थीटा, तो कितना हो जाएगा जी। तो r बराबर गुण करेंगे तो 2 आगे u और u से होगा सॉरी u और u के लाने आगे कर देंगे u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे एक मैथ की सर्व समीकरण होती है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होती है sin 2 थीटा। तो देखेंगे अपन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। तो r बराबर यू स्क्वायर sin 2 थीटा बटे में जी, ये हो जाएगा क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट।